Hello JVNs, myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma at Jyoti Vidyapeeth Women's University. आज का टॉपिक है बस्ती एनिमा थेरेपी. Definition of basti. The basti is named so because the urinary bladder of animals is used to inject the content of uncontinuous drug for animatory drugs into the rectum of the body to produce some effects. Means बस्ती कुछ एक द्रव्य होते हैं जिनको अपन एनिमा के द्वारा बस्ती यंत्र से प्रवेश करवाना है, क्या बोलेंगे? बस्ती. नेक्स्ट है डेरिवेशन. बस्ती बस्ती द्रव्य अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में दे रखा है कि बस्ती हृदय यस्मात बस्ती दिए नाम इति दिएते. ठीक है, जिसके द्वारा अपन को बस्ती दे वो क्या है? बस्ती. तो अपन ज्यादातर जैसे एनिमल्स वगैरह उनके ब्लेडर मतलब मूत्राशय का अपन प्रयोग करते हैं. अब है वेरिए टाइप्स ऑफ बस्ती. मतलब इन्होंने बता रखा है अनेक वेरिएशन से बस्ती है, जैसे अधिष्ठान भेद से, पक्वाशयगत भेद से और मूत्रगत भेद से, गर्भाशयगत बस्ती या फिर वर्णगत बस्ती. तो ये कितने टाइप की? 5 टाइप से. तो ये अधिष्ठान के अकॉर्डिंग है कि जैसे अपने पक्वाशयगत बस्ती है तो पक्वाशयगत बस्ती पक्वाशय में जो डिजीज है वहां पे जाके इफेक्ट करेगी. जैसे अगर अपन एनिमा के द्वारा बस्ती दे तो पक्वाशयगत दोषों को दूर करेगी. अगर अपन मेडर के द्वारा दे तो मूत्राशयगत दोषों को दूर करेगी. उसको अपन मूत्राशयगत बस्ती बोलेंगे. देन है उत्तर बस्ती. योनि मार्ग से जो अपन बस्ती दे वो गर्भाशयगत जो भी गर्भाशय विकार है, जैसे आजकल के वुमेन्स को विकार होते रहते हैं, उनमें अगर अपन उत्तर बस्ती दे योनि मार्ग से, उसको बोलते हैं अपन गर्भाशयगत बस्ती. देन आती है व्रणगत बस्ती. व्रणगत बस्ती जिनके व्रण मुख से जो बस्ती द्रव्य इंजेक्ट किए जाए वो क्या है? व्रणगत बस्ती. फिर है द्रव्य भेद से. पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अधिष्ठान भेद से. अब है द्रव्य भेद से. द्रव्य भेद से 2 टाइप, नीरु बस्ती एंड अन्वासन बस्ती. फिर अकॉर्डिंग देयर एक्शन, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है शोधन बस्ती, लेखन बस्ती, स्नेहन बस्ती और भृंगण बस्ती. मतलब ये अपने द्रव्य के अकॉर्डिंग फिट करेगी. जिस तरीके के अपन द्रव्य लेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भेद बताया है. जैसे अगर कुछ द्रव्य शोधन वाले लेंगे तो शोधन बस्ती. अगर अपन त्रिफला फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो वो मेद वगैरह का लेखन करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी में देते तो वो लेखन बस्ती. देन आती स्नेहन बस्ती. अगर जो कृष्ण व्यक्ति वगैरह है जिनके वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, रुकता है, उनके लिए अपन लेंगे स्नेहन बस्ती जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है. फोर्थ है भृंगण बस्ती. भृंगण बस्ती है जैसे अति दुर्बल पेशेंट आएंगे उनको अगर देंगे तो अपन भृंगण द्रव्य, जैसे अपन जीवनीय महाकषाय, भृंगणीय महाकषाय, उनके द्रव्य मिला के जो बकवास द्रव्य बना के जो एनिमा देंगे वो देंगी भृंगण बस्ती में. फिर है वाघभट के अकॉर्डिंग बस्ती के भेद है. क्या? उत्क्लेशन बस्ती, दो सर बस्ती और समन बस्ती. फिर बता रहे कि सारंगधर के अकॉर्डिंग टाइप, सारंगधर के अकॉर्डिंग 4 टाइप की है. उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती, समन बस्ती और दोसर बस्ती. उत्क्लेशन बस्ती ये कि दोषों को उत्क्लिष्ट कराना, शोधन बाहर निकालना, समन दोषों को वहीं औषधियां वगैरह देके समन करना, एंड है दोष हर, दोषों को हरने वाली. फिर चरक के अकॉर्डिंग है, इन्होंने बता रखे बाल वर्णकृत है, स्नेहन है, स्कृतिकृत है, कृमिघन है. ये सब अलग अलग तरीके से बस्तियों के बारे में बता रखा है. फिर सांख्य के अकॉर्डिंग भी है कर्म काल योग बस्ती. ज्यादातर अपन अगर प्रैक्टिकली यूज करें तो इन्हीं बस्तियों का यूज करते हैं अपन. सांख्य के अकॉर्डिंग की कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती. इनमें बता रखा है कि कर्म के अकॉर्डिंग 30 है, काल के अकॉर्डिंग 16 है और योग बस्ती 8 है. लेकिन वाघभट ने क्या बता रखी है? काल बस्ती को 15 बता रखी है, ये याद रखना. इन्होंने इसलिए बता रखी अल्टरनेट वगैरह अपन देंगे. फिर बता रखा है कि आनुषंगिक, आनुषंगिक बस्ती का मतलब होता है अनेक बस्तियों का योग करके. जैसे इन्होंने बता रखा है प्राशस्त्य योगी की बस्ती. प्राशस्त्य योगी की क्या है? एक तरीके से मान है जो सारंगधर ने दे रखे हैं. तो इसमें जो अपन द्रव्य लेंगे वो क्या हो गया? प्रशस्त मान में होंगे. तो इन्होंने बता रखा है एक प्रशस्त. ठीक है, एक प्रशस्त में जो द्रव्य ले रहे वो हो तो प्राशस्त्य योगी की बस्ती. देन बता रहा कि द्वादश प्राशस्त्य बस्ती, जिसका फॉर एग्जाम्पल है मधु तेलिक बस्ती. जिसमें जो अपन द्रव्य लेंगे मधु, तेल, कल्क, क्वाथ वगैरह, इन सब की जो मान है वो होगा 12 प्रशस्त. इसलिए इसको बोला है 12 द्वादश प्राशस्त्य बस्ती, जिसका फॉर एग्जाम्पल है मधु तेलिक बस्ती, जिसको अपन नीरू बस्ती भी बोल सकते हैं. फिर है पादहीन बस्ती. पादहीन का पाद का मतलब होता है 1/4. 1/4 किसका बताया इन्होंने? जो द्वादश प्राशस्त्य बस्ती है उसका 1/4 पार्ट कम करना. 1/4 पार्ट कम करना मतलब पादहीन बस्ती की फिर एग्जाम्पल में मात्रा आ जाए तो कितनी हो जाएगी? 9 प्रशस्त. फिर आगे तीक्ष्ण बस्ती.
ठीक है। तीक्ष्ण बस्ती में अपन करेंगे तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करके, ठीक है। तीक्ष्ण बस्ती में तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। देन आती है मृदु बस्ती। जैसे तीक्ष्ण बस्ती, जैसे अपन किसी बस्ती का अयोग आ गया, प्रॉपर उसके बस्ती का कोई द्रव्य वगैरह बाहर ना निकल रहे हो, मल वगैरह, तो अपन उसको वापिस तीक्ष्ण बस्ती देते हैं, तो वो तीक्ष्ण द्रव्यों से। फिर आती है देन मृदु बस्ती, जिसपे अपन मृदु द्रव्यों का प्रयोग करें। फिर आती है पिच्छा बस्ती, जिसमें अपन पिच्छल द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, और ज्यादातर ये संग्राही द्रव्य होते हैं, कसाय रस वाले, जिसमें अपन अश्वमेध रतिसार में प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट है रक्त बस्ती, जो अपन पशुओं में रक्त बस्ती का प्रयोग करते हैं। देन आते हैं यापना बस्ती। अब ये है यापना बस्ती का बता रखा है, सर्व काल देहा यापना बस्ती, मतलब जो सभी काल में दी जाए वो यापना बस्ती। और आचार्य चरक ने बता रखा है कि जो बस्ती के बाद जो परिहार काल होता है 2 गुना, उसमें विहार बता रखा है कि अष्ट महादोषकर भाव, जिसमें एंड का 8 पॉइंट है मिथुन। अगर बता रखा है कि मिथुन का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर पेशेंट विहार का प्रॉपर पालन ना करे, मिथुन का प्रयोग करे, तो इसका मतलब हुआ कि उससे जो उपद्रव कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं, उसमें अपन जो बस्ती का प्रयोग करें वो है यापना बस्ती, ठीक है। देन है सिद्ध बस्ती। सिद्ध बस्ती मतलब जो सैकड़ों रोगों को दूर करे, ठीक है, किसी भी रोगों के लिए काम है, ये क्या है, सिद्ध बस्ती। अब देन नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बस्ती। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में अपन को बस्ती नहीं देनी। अजीर्ण हो गया, ठीक है, पीत स्नेह हो गया, ठीक है, अल्प अग्नि हो गई, ठीक है, और अति दुर्बलीय पुरुष हो, अति रुक्ष पुरुष हो, या फिर आद्यमान वगैरह हो रखा हो, उनको अपन बस्ती वगैरह नहीं देंगे। फिर बता रखा है कि जैसे भेद से डरा हो, गर्भिणी हो, वृद्ध हो, बालक हो, सुकुमार हो, जैसे भूख से पीड़ित हो, प्यास से पीड़ित हो, इन सबको भी अपन को बस्ती नहीं देनी है। बदगुदोदर हो, छिद्रोदर हो। अब देन बता रखा है कि जैसे अपन ने, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे वमन करवाया अपन ने, ठीक है, वमन के बाद भी अपन उसको बस्ती वगैरह नहीं देंगे, विरेचन के बाद भी अपन बस्ती नहीं देंगे, ठीक है। ये अपने पॉइंट याद रखना, नशे के बाद भी नहीं देंगे, स्नेहपान के बाद भी नहीं, थोड़ा बहुत गेप रखेंगे। फिर बता रखा उन्होंने कि मूर्छित वगैरह, जैसे कोई पेशेंट मूर्छित अभी बता रखा, उसमें नहीं देंगे। हिक्का से प्रसिद्ध, उसमें नहीं देंगे। दकोदर हो गया, उदर के जो रोग है, दकोदर हो गया, छिद्रोदर हो गया, जलोदर हो गया, उसमें भी नहीं देंगे, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस किस में 4 पॉइंट, 5-7 पॉइंट आप याद रखना, कि जैसे वृद्ध हो गया, बालक हो गया, सुकुमार प्रकृति का हो गया, अति दुर्बल हो गया, अति कृष हो गया, जो प्यास से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, इनमें तो नॉर्मल हो गया। देन बस्ती अब अपने एनिमा पार्ट से देते हैं, तो ये याद रखना कि अर्श वाला हो गया पेशेंट, उसको भी नहीं देंगे। अगर जैसे आद्यमान वगैरह हो रखा है, उसको भी अपन नहीं देंगे, ठीक है। उन्माद का पेशेंट है, उसको नहीं देंगे। एपिलेप्सी एपिलेप्सी के पेशेंट को भी नहीं देंगे, ठीक है। सौंफ वगैरह उसको भी नहीं देंगे। अब बता रहे थे कि इंडिकेशन ऑफ बस्ती, फिर अपन देंगे किसमें बस्ती, तो बस्ती अपन किसके लिए बेस्ट है, वात रोगों के लिए बेस्ट है। तो जैसे अपन सर्वांग रोग हो गया, एकांग रोग हो गया, कुक्सी सूल हो गया, पार्श्व सूल हो गया, जानु सूल हो गया, एंकल सूल हो गया, जहां पर भी पार्ट में सूल है उसमें अपन देंगे। देन आएगा मल संघ में, ठीक है, मूत्र संघ हो गया या मल संघ हो गया, कहीं पर भी वात संघ हो गया, मतलब वात की रुकावट है, मल की रुकावट है, मूत्र की रुकावट है, शुक्र संघ हो गया, शुक्र का रुकावट है, इन सब में अपन बस्ती का प्रयोग करेंगे। या फिर किसी के जैसे बल क्षय हो रखा है, तो अपन ने टाइप पढ़ा था अभी भृंगण बस्ती, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिसमें दोष क्षय हो रखा हो, दोष क्षय में भी अपन भृंगण बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र का क्षय हो गया, उसमें अपन वाजिकरण वस्तियों का प्रयोग करके कर सकते हैं। देन इन्होंने बता रखा है कि जैसे पूरे पार्ट में सुक्ति वगैरह आ रखी, नमनेस आ रखी, अंग सुक्ति आ रखी, उसमें कर सकते हैं। कृमि कोष्ठ में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन सब में अपन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बता रखा है उन्होंने कि जैसे गुल्म हो गया और सूल, तो आपने मेन पढ़ा ये वात वाला, उसमें अपन बस्ती करेंगे, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना कि 7-8 पॉइंट है कि जैसे गर्भिणी, वृद्ध हो गया, बालक हो गया, सुकुमार हो गया, ठीक है। देन भूख से पीड़ित है, प्यास से पीड़ित है, भयभीत हो रखा हो, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करके आया, इन रोगों में अपन बस्ती नहीं देंगे। ज्वर हो गया, इसमें दे सकते हैं। और देखो शिरोसूल हो गया, कर्णसूल हो गया, हृदय सूल हो गया, पार्श्व सूल, मतलब बॉडी के कहीं पार्ट पे सूल हो, तो उसमें अपन बस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
देन उन्होंने ये अपने जो अपने गर्भाशय विकार के लिए अपने गर्भाशयगत बस्ती पड़ी थी, जो जो भी फीमेल्स जो डिसऑर्डर्स वगैरह है फीमेल्स के, उनमें भी दे सकते हैं। जैसे अपने योनि सूल वगैरह होए, ठीक है, गुल्फ वगैरह सूल होए, उन सब में देंगे। तो इतना याद रखना कि व्रण की जो भी प्रॉब्लम हो उसमें दे सकते हैं, और फीमेल जो डिजीज वगैरह है उनमें दे सकते हैं, ठीक है। देन उन्होंने बता रखा है कि जैसे अपने, अब देखो इन्होंने बता रखा है, एक में तो बता रखा है अर्श में देते हैं और एक नहीं। देखो आचार्य चरक बोलता है कि अर्श में नहीं देनी चाहिए, लेकिन सुश्रुत बोलते देते हैं। वो इसलिए बता रहा है कि डिग्री पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। अगर पाइल्स में हेमरोस वगैरह बन रखे तो अपन नहीं देंगे, लेकिन अगर सिंपल पाइल्स वगैरह है कि सिंपल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, उसमें कटिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें अपन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बता रखा है कि अन्वासन बस्ती का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो अब अन्वासन बस्ती का, जिसमें अपन ने आस्थापन बस्ती का कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ा था, वो हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने बता रखा है, अभी देखो मैंने बताया था अर्श हो गया, एरोचक हो गया, रुचि हो गया, जिनके आद्यमान वगैरह है, और एक देखो अभुक्त बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली पेट अपन को अन्वासन बस्ती नहीं देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हो गया अपन को पांडु में हो गया, नवज्वर हो गया, कामला में, परमे में, मंदाग्नि में। अब देखो मंदाग्नि कफ की वजह से बढ़ता है, जबकि अपन अनुवासन बस्ती में स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो तेल क्या करता है, कफ को बढ़ा देगा, उसमें नहीं करेंगे। प्रियारोध में भी प्रयोग नहीं करेंगे, उरुस्तम में नहीं करेंगे, ठीक है, विरेचनोपद में भी नहीं करेंगे। इन सब डिजीज में अपन इसका पुष्ट वगैरह होगा। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्ट परमे में नहीं करेंगे, क्यों, किसमें क्लेद होता है, ठीक है, क्लेद की मात्रा बढ़ी रहती है, तो अन्वासन की बस्ती में तेल की, तो वो भी क्लेद बढ़ा देगा। तो ये अच्छी चीज है, कुष्ठ में परमे में याद रखना। इसमें अपन अन्वासन बस्ती का नहीं करेंगे प्रयोग, निरू का कर सकते हैं, लेकिन वो भी बता आपको लगातार प्रयोग नहीं करने, वो आगे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। फिर बता रखा है इंडिकेशन ऑफ अन्वासन, अन्वासन में प्रयोग किस किस में करेंगे। तो इन्होंने बता रखा है कि जैसे वात व्याधि हो या फिर रुक्ष शरीर हो रखा हो, उसमें अपन ज्यादातर अन्वासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। अन्वासन बस्ती का सारी सूत्रों ने आगे से टाइप बता रखे हैं कि वे मात्रा बस्ती, स्नेन बस्ती, उनके अकॉर्डिंग, मात्रा के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। फिर बता रखा है कि बस्ती यंत्र भी है। अब बस्ती यंत्र में इन्होंने अलग अलग बता रखे हैं कि एज के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया इन्होंने, क्यों, क्योंकि आचार्य काश्यप ने बता रखा कि शिशु नाम शिशु नाम बस्ती अमृत, मतलब शिशुओं और शिशुओं के लिए बस्ती क्या अमृत के समान है। अब छोटे बच्चों को देनी है तो उसके लिए तो जो बस्ती यंत्र है या बस्ती द्रव्य की मात्रा वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। इसीलिए इन्होंने आचार्य चरक ने बस्ती जो नेत्र है, बस्ती पुटक है, इनकी जो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग बता रखा है। तो इन्होंने बता रखा है कि टू टाइप हुए, तो आगे का पार्ट बस्ती नेत्र हो गया, देन जिसमें अपन क्वाथ द्रव्य डालते हैं वो क्या हो गया, बस्ती पुटक। अब इन्होंने बता रखा कि एज के अकॉर्डिंग जो आगे का पार्ट है बस्ती यंत्र, वो अपन कैसे प्रयोग है। तो इन्होंने बता रखा कि जैसे 1 से 6 साल का है तो उसमें अपन क्या प्रयोग करेंगे, 6 अंगुल के प्रयोग करेंगे। अगर 12 वर्ष का है तो अपन क्या करेंगे, 8 अंगुल का। फिर इन्होंने एक बता रखा कि जैसे 1 से 6 तो, लेकिन 7 वर्ष का आएगा तो क्या प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने बता रखा कि 6 से 12 वर्ष तक अपन 1/3 अंगुल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 12 से इन्होंने बता रखा है 20 वर्ष तक हाफ हाफ अंगुल पर ईयर बढ़ाते जाएंगे, और 12 वर्ष तक कितना अंगुल आ जाएगा, 8 अंगुल, और देन 20 वर्ष तक 12 अंगुल। ये याद रखना किसमें है, बस्ती नेत्र की लंबाई में कितना है, 1 से 6 तक तो कितना है, 1/3, और देन क्या है 12 से 20 तक हाफ हाफ। तो बस्ती निर्माण में अपन अलग से पढ़ेंगे, उसका इसका कंपैरिजन एक साथ मत कर लेना। फिर बता रखा है कि वर्ण बस्ती नेत्र की, अब देखो अपन नॉर्मल जो बस्ती एनिमा देते हैं अपन गुद में, एनिमा, उसकी तो लंबाई आपने एज के अकॉर्डिंग पढ़ ली, लेकिन वर्ण बस्ती नेत्र की लंबाई सेम है, 8 अंगुल। फिर बता रहे कि उत्तर बस्ती की, उत्तर बस्ती की इन्होंने बता रखी है 12 अंगुल और 14 अंगुल बता रखी है, ठीक है। फिर है नेत्र दोष। अब ये नेत्र दोष किसके हैं, बस्ती नेत्र के। बस्ती नेत्र जो अपने बस्ती का यंत्र पढ़े थे तो उसमें बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक थे, तो बस्ती नेत्र के दोष भी 8 है और बस्ती पुटक के भी दोष है 8 है। तो बस्ती नेत्र में इन्होंने बता रखा है कि हर्ष बहुत ही ज्यादा छोटा हो या दीर्घ बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, या तनु बहुत ज्यादा पतला हो, या अति स्थूल या बहुत ज्यादा मोटा हो, या फिर जीर्ण बहुत ज्यादा पुराना हो। फिर भी आप बता रखा है पार्श्व छिद्र, या इसके कहीं पार्श्व में छिद्र हो, क्योंकि अपने बस्ती नेत्र के ओनली आगे की और पीछे की साइड इसमें छिद्र बताया गया, पार्श्व में छिद्र नहीं है। फिर बता रखा है वक्र या फिर टेढ़ा हो, अपने पढ़ रखा है कि बस्ती नेत्र कैसा है, सीधा है, गोपुछ आकार का है, ठीक है। उसके सिर्फ अगर पार्ट में छिद्र है जो मूंग के आकार का है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग अलग अलग आगे बताऊंगी। और देन जो पीछे का मूल भाग, जिसमें मूल भाग में अपन बस्ती ऊतक बांधते हैं, उस वो क्या है, मोटाई उसकी छिद्र की अंगुष्ठ के समान छिद्र की लंबाई है, ठीक है। ये तो हो गए 8।
फिर बता रहा कि बस्ती पुटक, जिसमें अपन एनिमा देते हैं उसमें वह द्रव्यों का जिसमें अपन ने डाल के प्रयोग करते हैं वो है बस्ती पुटक। तो इसको अपन ज्यादातर पहले क्या करते थे, जो एनिमल्स वगैरह उनके मूत्राशय का प्रयोग करते थे। ये ओवल शेप में होता है, फ्री फ्रॉम होल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें बता रखा है कि 8 प्रकार के हैं, कि किसमें जाल युक्त नहीं होना चाहिए, मांसल नहीं होना चाहिए, छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा स्निग्ध क्लीनता नहीं होना चाहिए, इसमें जन्म वगैरह नहीं होना चाहिए, और होल वगैरह छिद्र वगैरह ये नहीं होने। ये 8 याद रखना। बस्ती नेत्र के दोष भी कितने हैं? 8 है। और बस्ती पुट्ट के दोष भी कितने हैं? 8 है, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे आगे